शादी हमारे माशरे में एक मजहबी और समाजी फरीज़ा है, लेकिन कम उम्र की शादियां एक बैनुल अक़वामी मसला है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कम उम्र की शादियों के वाक़यात आटे में नमक के बराबर पाए जाते हैं, जबकि तरक्की पजीर मुल्कों के देही इलाकों में इन शादियों की शरह शहरी इलाकों के मुकाबले में अफसोसनाक हद तक ज़्यादा है। यूनिसेफ की तैयार करदा 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान कम उम्र की शादियों में सरे फहरिस्त है, जहां 10,63,000 शादियां हुई। बांग्लादेश में 2,35,900 शादियां और पाकिस्तान में 60,000 शादियां अंजाम पाई। आलमी बरादरी में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 18 साल तय की गई है। हुकूमत सिंध ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल 2013 को पास करवाया, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करवाना जुर्म करार पाया, जिसकी सजा 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों का इत्तलाक हो सकता है। लेकिन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस फैसले को गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत और इस्लामिक काउंसिल में बहस छिड़ गई। अब इस नतीजे पर इत्तेफाक होने का इम्कान है कि लड़की का निकाह शरई उम्र के मुताबिक हो, जबकि रुखसती 18 साल में की जाए। अवाम की आवाज़ में आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें लड़की की उम्र का तयन ज़ेरे बहस आएगा। सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और हमारे पास एक केस है जो कि 13 साल की लड़की का है, जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और शादी करके अपने गाँव से कराची आ गई है। अब कोर्ट में है, लेकिन लड़की के वालिदैन ये कह रहे हैं कि क्योंकि लड़की छोटी है और उससे ज़बरदस्ती शादी की है, तो इस केस की डिटेल हम उसके वालिद से लेते हैं। आप कहाँ के हो भाई? बाजी असी बिहाड़ी रहने वाले हैं। बिहाड़ी के रहने वाले हो। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 13 साल है। तो आपकी बेटी किस तरह से मुलाकात हुई कराची के बंदे से? बाजी उधर जो हमसाया था ना, मेरे पास नाल ही रहता था ना, उनकी जो बीवियां 2 हैं पहले, उन्होंने बनाया, उन्होंने मेरी लड़की को ना मिसाल उसके ज़हन में पाने लग गई हैं ऐसे बातें, उसको ले गए उठा के। अच्छा, उस आदमी की 2 शादियां पहले से हुई हुई हैं और वो आपकी पड़ोसन थी? हाँ जी, पड़ोसन। अच्छा, यानी वो जो बंदा है वो आपके गाँव का ही है? नहीं, मेरी गांव का नहीं है बाजी, मेरे को जानने वाला नहीं है बाजी। बस उसने वहाँ शादियाँ करके रखी हुई है बिहाड़ी में? जी, पहले शादी करके रखी है, फिर ऐसी FIR कराई। FIR में साढ़े अमल दरामद नहीं होया बाजी। अच्छा, और आपकी लड़की को वो कराची ले आया? हाँ, इधर से भगाई, इधर कराची से है उसने जी। कई यहाँ पे मौजूद हैं जिनका के बारे में कहा जा रहा है कि वो 13 साल की हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं रुकैया? अच्छा, बात तो सुने, ये आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही? हाँ, आपके वालिद भी हैं यहाँ पे, और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो हाँ या ना बोल दो। हाँ, ये देखें, ये अभी दारुल अमान की कस्टडी में है, तो दारुल अमान से जो ख़वातीन आई हैं और उनकी जो लॉयर है वो उनको लेके चली गई हैं। वो लड़की ज़्यादा उम्र की वैसे लग नहीं रही है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इनके केस के लॉयर हैं हमारे साथ। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? असल में इससे पहले ये जो FIR दर्ज हुई, इससे पहले इनके घर पे जो हमला हुआ वो तो आपने इनकी ज़ुबानी सुन ही चुके हैं। इसके अलावा हमने एक पहले अपील फ़ाइल की थी DJ सेंट्रल के पास, जिसके अंदर इन्होंने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर पेश किए, बोगस, और इसके अलावा जो इसके अंदर गवाह हैं वो भी सारे बोगस हैं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट एक आई है जो कि मैंने भी पढ़ी है, जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि लड़की की जो उम्र है वो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 18 से 19 साल है। अंदाजे के मुताबिक नहीं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसके अंदर ये क्लियर है। नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकी वालदा का, लड़की की वालदा का बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसके मुताबिक उनकी उम्र बनती है 29 साल, जबकि इनका निकाहनामा मौजूद है जिसके हिसाब से बनती है इनकी टोटल जो ड्यूरेशन है मैरिज का 15 साल है। जो निकाहनामा है उसको निगलेक्ट करेंगी, जो बर्थ सर्टिफिकेट है नादरा की तरफ से इशू है अब उसको निगलेक्ट करेंगी, कितनी चीज़ों को। फिर उसके अलावा अभी तक मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जो बना के दी गई है वो उन्होंने बोगस बनाई है। जो निकाह ख्वाह हैं उनका भी कुछ मालूम नहीं है, अता पता कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ़र्जी नाम लिखा गया है जिसको अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। पुलिस इस केस के अंदर टोटली वो अभी तक अदर साइड को सपोर्ट कर रही है।
ये है पनाह शेल्टर होम जहाँ पे रुकैया ने क़याम किया हुआ है। हमने सिर्फ स्टोरी का एक रुख आपको दिखाया और दूसरा रुख जो है वो अवीज़ दारुल अमान के अंदर है। रुकैया खुद, अगर हम उससे बातचीत करते तो हमें पता चलता कि आखिर वो क्या वजूहात हैं, क्यों उसने एक शादीशुदा आदमी से शादी की और अब चूँकि इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके बावजूद वो कोर्ट में भी कुछ नहीं कह रही और ना हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। रुकैया के मैं घर आ गई हूँ और उसकी वजह यह है कि मुझे उसकी अम्मी से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग कराची कब आए हैं? कराची मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा 2 साल आप लोगों को शिफ्ट हुए हो गए? जी जी यहीं रहते हैं जी आप लोग? जी सारे खानदान जी वाले साथ रहते हैं? जी जी से 2 घर एक जगह ऐसे मिल के रहते हैं। अच्छा। इधर इस घर में मैं अकेली हूँ, 3 फैमिली और हैं। अच्छा। एक फैमिली जो मेरी बहन है वो नीचे रहती है। अच्छा जी। आपके और कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, बेटे अच्छा, ये हैं। सारे जी ये अच्छा हैं। ये 4 बेटे हैं आपके? जी। और ये रुकैया से छोटे हैं जी सारे? जी सारे छोटे अच्छा हैं। रुकैया के बाद ये वाला बच्चा आता है? जी। ये कितने साल छोटा है उससे? ये उससे 15 माह छोटा है। सिर्फ 15 महीने छोटा जी। है? जी। तो रुकैया की उम्र तो फिर बहुत छोटी हुई। जी 13 साल और 7 माह है उसकी उम्र। कैसे ये बंदा कैसे मिल गया उसको? पता नहीं कैसे मिल गया, बस ऐसे ये रिक्शा चलाते थे, इनके जान पहचान हो गई आदमियों की। तो ये मकान था ना खाली, तो उसने बोला मुझे मकान चाहिए। हमें नहीं पता था कि ये कैसा आदमी है, तो हमने ला के बिठा दिया। मकान मालिक ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था कि ये जैसे कोई किराए वाला तुम्हें अच्छा मिलता है अपने हिसाब से बिठा लेना। तो हमने इसको बिठाया, हमें ये नहीं था पता कि ये घर में रहने लगा था? ये बराबर वाला जो मेरे सामने कमरा है ना उस कमरे सामने में। कमरे जी में रहने सामने लगा था। कमरे अकेले में रहता था? जी नहीं, उनकी साथ 2-3, उसकी एक बीवी थी, उसको छोड़ा हुआ था। दूसरी उसकी साली साथ थी, एक उसकी बीवी थी। जो हमें नहीं था पता कि ये ऐसी औरतें हैं जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके पता नहीं कोई इनका था, वहाँ पे ले जाते थे औरतों को। अच्छा तो वो बंदा अपनी साली के साथ और एक और बीवी के एक साथ बीवी भी थी, एक साली भी थी जो इसके साथ थी, और जो एक बीवी थी उसको अलग से पहले छोड़ा हुआ था इसने। अच्छा तो आप लोगों ने पूछा नहीं ये 2 औरतें तुम्हारे साथ कौन है? वो बोलता था एक मेरी साली है, एक मेरी बीवी है। अच्छा जी। और अकेले नहीं, उसकी बेटी थी, ये छोटी सी बेटी थी और दूसरा बच्चा उसका होने वाला है। और जो उसकी साली थी वो रो रो के अलग से बताती थी कि मेरे साथ ये ऐसे करता है आदमी। हमें बाद में ऐसे जैसे लड़की बैठती है ना तो बोलती थी कि मेरे साथ ये ऐसा करता है। तो हम एक ही कमरे में ये सब रहते थे। तो हमें बाद में पता चला, तो मैंने इनको बोला कि इनको हटा दो, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमारी अपनी बेटी है माशाल्लाह 12-13 साल की। तो जब हमें पता चला तो हम इनको भगाने लगे यहाँ से, तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बोला कि हम इनको हमारे साथ झगड़ा नहीं करो, हम वहाँ पे तुम्हें भेजेंगे, मतलब जहाँ से तुम वापस भी नहीं आ पाओगी। बहुत इन्होंने बातें बोली, धमकियाँ दे रहे थे। 3 तारीख से हमने हटाए, 7 तारीख को इन्होंने ये काम कर दिया, 4 दिन बाद। अच्छा 1 मिनट, यानी वो लोग आपके घर से निकले हैं? जी 3 दिन पहले आपकी बेटी गायब हो गई? उसके 4 दिन बाद गायब हो गई है। खुद ब खुद गायब हो गई? स्कूल पढ़ने जाती थी? नहीं, घर में सिलाई मशीन, अभी भी उसकी मशीन रखी है, सिलाई मशीन करती थी घर पे बैठ के। तो वो किस टाइम गायब हुई है? वो ये रात के 12 बजे तक मैं जाग रही थी। 12 बजे के बाद जैसे मैं सोई हूँ ना, तो ऐसे 15-20 मिनट मेरी आँख लगी होगी। उसके बाद ऐसे मैं तड़प के उठी हूँ, मैंने देखा है, मुझे ऐसे घबराहट होने लगी। तो मैंने भाग के ना बत्ती जलाई है, तो मैंने देखा है ये नहीं थी, बिस्तर पे नहीं थी। मैंने फौरन इसके अब्बू को बुलाया, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, बराबर इस साइड वाले उठे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम भागे। हमने बोला पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, हम सब भागे। मेरे बहन भाई इधर आगे रहते हैं, उनको बुलाया, हमें कहीं भी नहीं मिली। जब इनका पता चला तो ये यही बोल रहे हैं, उसका भाई था एक, बोल रहे हैं हाँ आ रहे हैं, 1 घंटे बाद आ रहे हैं, 2 घंटे बाद हम लड़की दे रहे हैं आपको, ये बोल के। और इन्होंने, लड़की के पास कोई फोन था? मुझे वैसे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उसकी बातचीत, और जब वो दूर चले गए तो कैसे होती होगी, यही होगा उसके पास मोबाइल। वैसे मैंने उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, यानी वो उसने अगर होगा भी तो छुपाया हुआ होगा, क्योंकि रात के 12 बजे अगर वो निकलती है तो इसका मतलब वो राब्ते में थी ना। और जो कुछ था मेरा, मैंने इतने दिन पहले मुझे ये था कि हमारी बच्ची मतलब बड़ी हो गई है, तो मैं उनका जहेज उसका ऐसा बनाती है कि जब भी घर जाएंगे वापस जमा किए थे, पैसे भी जमा थे, और जैसे जेवर मैंने बाजियों को बोला था वो भी मेरे पास थे। मैंने ये बक्सा है सामने, मैंने इसी में जोड़ के रख, जब मैं सुबह उठी हूँ तो कुछ भी नहीं था। यानी उस बंदे ने उस बच्ची का दिमाग जो था वो अपने उसमें हमने फौरन
ने दरखास्त दी है, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी, ना पुलिस वालों ने सुनी है, ना जज साहब ने सुनी है, किसी ने भी नहीं सुनी है। कौन से थाने में गए थे आप लोग? महमूदाबाद जी। तो उन लोगों ने दरखास्त दर्ज किया? दरखास्त पहले हमारे से उन्होंने नहीं दर्ज की, जब मतलब वकील हमारा आया है तो उन्होंने उससे दर्ज करवा ली, और बाद में हम जगह तो था हमारे से ये भी उसने नहीं पूछा तुम्हारी बच्ची ये बयान कर रही है, तुम माँ बाप हो, क्या चाहते हो, ये कुछ कर रही है। हमने चीख के उसको उसकी उम्र बताई कि इसकी उम्र 13 साल 7 माह है। हमने उसका बेफॉर्म जब दिखाया, जो भी हमने किया, निकाह जो था वो इन्होंने गलत बनाया, निकाह भी जायज़ नहीं था, सही नहीं था। मेडिकल इन्होंने करवाया, मेडिकल के डॉक्टर से निकाह उन्होंने 7 तारीख को ये गई, उन्होंने 7 तारीख का, उसमें संडे था, संडे वाले दिन तो छुट्टी थी, तो दूसरे दिन हमें तो ये लगता है कि इन्होंने दूसरे दिन किया होगा। 6 दिन बाद उन्होंने निकाह कर। इस बीच में आपकी अपनी बेटी से बात करवाई उन्होंने कि फोन पे बात कर ली? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे हम अदालत में गए, जहाँ भी गए तो हमें पुलिस वाली उसके साथ होती थी, हमने बात करते थे, वो हमें नहीं बात करने देती। पुलिस वाली बात नहीं करने दे, बोलती थी हमें अलाउ नहीं है ये बात करवाने का। नहीं रुकैया को पकड़ के पूछा कि नहीं, मैं 2 दिन पर वहाँ पे मैं जब गई हूँ ना कोर्ट में, मैंने रो के उससे बोला बेटा मेरे से क्या गलती होगी, किस बात की सजा दे रही हो, कुछ भी नहीं बोला उसने। पुलिस वाली जैसे मैं हाथ लगाती थी तो मेरा हाथ तोड़ के पीछे कर दे, बोलती थी तुम्हें हमें अलाउ नहीं है बात करवाने का। दारुल अमान में कानूनी मुलाकात कर देंगे। हमें दारुल अमान में किसने भेजा आपकी बच्ची? वो अदालत में पुलिस वालों ने भेजा है, जज ने भिजवाया, बोला कि इसको दारुल अमान में बंद करवा। पुलिस वालों के पास कैसे पहुंच गई आप? पुलिस वालों के पास जब इन्होंने हमें इन पे दरखास्त दी थी, इनका बंदा पकड़वाया था हमने, उसका उस आदमी का भाई है, मिला था उस आदमी का। जब हमें घर के पता चला ना तो उसने बोला कि बच्ची हमारे पास है, हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। उसके घर से हमने पकड़वा दिया। जब तो उसको वहाँ पे जब उन्होंने तशवीश की तो तब उसने बोला है कि हम बच्ची दे रहे हैं। ये बोलते थे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसे लारा लगा के ना उन्होंने निकाह कर लिया, जो कुछ भी कर लिया, फिर उन्होंने दिए पुलिस वालों के हाथ में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रुकैया का बयान। वालिद ने भी रुकैया का बयान नहीं सुना, हमने कोशिश की दारुल अमान जाने की, उन लोगों ने बयान नहीं दिया। वो ऐसा ही है कि लड़की ने कहा है कि मुझे ओपन कोर्ट में बिफोर ऑनरेबल जज उन्होंने कहा कि मुझे अपने वालिद से सख्त जान का खतरा है। जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फ्री विल शो कर दी, केस खत्म हो जाए। रियाज जो कि रुकैया का शौहर है कहने को, उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं नदीम साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रियाज पे क्या एलिगेशंस हैं? रियाज पे एलिगेशन है 365B PPC, मीन्स ये कि किडनैपिंग का। अच्छा जी, लेकिन वो कोई किडनैप वगैरह नहीं हुई। रुकैया बीबी जो है वो अपनी रज़ा और खुशी के साथ उनके साथ गई थी और उन्होंने उनके साथ निकाह किया है। अच्छा जी। अच्छा, आपके जो क्लाइंट हैं रियाज, वो उनका पेशा क्या है, क्या करते हैं वो? क्लाइंट रियाज जो है वो रक्षा चलाते हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी वो कुछ साइड जॉब भी, मतलब मजदूरी टाइप काम वाम कर लेते हैं, लेबर टाइप। अच्छा, मुझे ये बताइए दारुल अमान भेजा गया रुकैया को, जी, उसकी क्या रीज़न थी? जब उन दोनों ने शादी कर ली थी तो कोर्ट ने पहले दिन ही रियाज के साथ क्यों नहीं भेज दिया लड़की के बयान के बाद? उसकी वजह ये थी कि जो FIR लॉन्च हुई थी उसमें उन्होंने दर्ज कराया था कि जी 13 साल की है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उनको 13 साल को देखते हुए उनको भिजवा दिया दारुल अमान रुकैया बीबी को, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑर्डर उन्होंने पास किया कि जी इनकी मेडिकल कराया जाए इनका, और इनकी एज चेक की जाए कि कितनी एज है इनकी। जी। तो मेडिकल रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है 17-18, राइट। लेकिन हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि उस रुकैया के माँ बाप के निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट रुकैया का, जो कि अभी नहीं बना है, जो कि बहुत सालों पुराना बना हुआ है। उसके मुताबिक रुकैया 2001 में पैदा हुई है और उसके माँ बाप की शादी 1998 में हुई है। इस हिसाब से वो 13 साल की हुई। जब वो 13 साल की हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में उसको कैसे 17-18 साल का प्रूफ करती है? ये मैटर जो है या सवाल आपका मेरे लिए तो नहीं बनता। कोर्ट ने जो है वो एक ऑर्डर पास किया कि जिसकी मेडिकल इनका कराया जाए और इनकी एज का पता चले। तो उसके बाद कोर्ट से लेटर गया, मेडिकल की लड़की को भिजवाया गया, वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट आई कि जी ये 17-18 साल की है। और रहा 2 डॉक्यूमेंट्स आप जो कह रही हैं कि जो पहले के या अभी के हैं। अच्छा, वो कोर्ट में पेश किए गए थे निकाहनामा और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट? जी, सब कुछ पेश किया था।
अच्छा ठीक है, यानी उन दोनों को डिनाई किया गया और वो जो मेडिकल रिपोर्ट हासिल हुई उसके मुताबिक उसकी उम्र 17-18 साल करार दी गई। ऐसे हालात में ये होता है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हुए और ख़ुद एब्डक्टी मौजूद है। जो एफआईआर लॉन्च हुई थी वो एफआईआर ये हुई थी कि जी इनको किडनैप किया गया है, लेकिन जब लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया 164 का इन ओपन कोर्ट, तो वहाँ पे उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के ये शादी कर रही हूँ और ये मेरे जो वालिदैन हैं इन्होंने मज़ीद मेरे शोहर के ऊपर वो झूठे मुकदमा दाखिल कराए हुए। ये सब गलत है। ये जो बयान दिया ये जज साहब के सामने दिया, ओपन कोर्ट जज साहब के सामने दिया और उनके लड़की के वालिदैन भी मौजूद थे और दूसरे जो हैं लड़की के जो वालिद हैं उनके काउंसिल भी मौजूद थी वहाँ पे। अच्छा, लड़की के माँ बाप की शिकायत ये है कि उनकी बातचीत रुकैया से करवाई नहीं जा रही, तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा ही है कि लड़की ने कहा है कि मुझे ओपन कोर्ट में बिफोर ऑनरेबल जज उन्होंने कहा कि मुझे अपने वालिद से सख्त जान का ख़तरा है, तो ऐसे हालात में कोर्ट जो है वो नहीं बातचीत कराती। लड़की जब एब्डक्टी अपने मुंह से, कोई भी शख्स अपने मुंह से ये कह दे कि जी मुझे फ़लाँ शख्स से ख़तरा है, अपने वालिदैन से या किसी से। सही है। अच्छा, रियाज जो है उसकी ये पहली शादी नहीं है, इसकी ये दूसरी तीसरी है। नहीं, कौन सी शादी है इसकी? तीसरी शादी है रियाज। तो रुकैया को इस बात का पता है? रुकैया को पता है और मज़ीद जज साहब ने उनको कहा इन ओपन कोर्ट कि जी रुकैया बीबी ये इनकी तीसरी शादी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर तीसरी शादी है, मुझे पता है, इनके बच्चे भी हैं और मैं इन्हीं के साथ रहूँगी, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाऊँगी, आप मुझे इनके साथ भेजें। अच्छा, तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कैमरा पे आके मीडिया के सामने अपना रिकॉर्ड बयान करे या फिर रियाज से हम बात कर सकें? मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि बिल्कुल आएंगे वो कैमरा पे, कोशिश करेंगे उनको लेके आएँ और वो अपना मौक़िफ़ आके बयान करें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वालिदैन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया अगर उनको पता चल गया था? वालिदैन है, ज़ाहिर बात है, उनकी इज़्ज़त है, उनकी बेटी है, वो बगैर बताए वहाँ से निकल जाती है और जाके किसी के साथ निकाह कर लेती है जिसको वो चाहती है और उन्होंने जाके वो निकाह कर लिया, एक जायज़ इस्लामी तरीके से उन्होंने निकाह किया। निकाह के बाद अब वो किसी की बीवी भी है। अच्छा, वो जो 2 बीवियाँ हैं रियाज की ऑलरेडी, वो क्या कोर्ट में पेश हुई हैं? वो रियाज के साथ साथ थी या लॉकअप में जब कभी रियाज हुआ? तो आप नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं। उनकी रजामंदी थी, नहीं थी, या डिस्प्यूट था, वो साथ रह रही थी? आई डोंट नो अबाउट दैट। इस किस्म के केसेस की तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सबसे ज्यादा अहम किरदार होता है। इसको इन तमाम बातों का इल्म होता है कि वाकयात कैसे पेश आए। ज्यादातर केसेस उनकी तैयार करदा रिपोर्ट पर मुनहसर होती है। हमने तफ्तीशी अफसर से रुकैया के केस की मालूमात लेना चाही, मगर उसने सिर्फ ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे एसपी साहब ने मना कर दिया। क्या इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं इसको? देखिए, हमारी नज़र में तो सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। नहीं, यहाँ तो देखो ये चीज़ आपको जो है सबकी इम्पोर्टेंस है ना सर। यहाँ तो कुछ 50 केस हुए हैं और ये चीज़ और इंक्रीज होगी, बच्चों को खराब नहीं, एक्चुअली हमारे पास अगर कोई फैमिली रोते हुए आती है तो हमारा काम है कि हम उनकी सुने। अगर कोई फैमिली हमारे पास रोते हुए आती है तो वो उन 100 फैमिलियों में से एक, तो आप देखो आपके पास जो रोता हुआ आता है, आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट देखें ना, कोर्ट ने जो डिसाइड किया है आपको बताओ। अच्छा, फुलासी साहब ये बताएं कि आप बात कैमरा या बंद कर दो भी। हेलो, कैमरा बंद कर दो। ये चलाया कैमरा से इतना ये हमारे साथ तलाकी कर रहे हो। इधर इसका फैसला सबके सामने मना किया, इनके सामने, कि भाई ये किसी भी सूरत में मेरी जान के बगैर आपको वहाँ पर फैसला कॉलेज साहब से इजाज़त दे देते हो जाएगा तो कर देगा, वो मना कोई यार। रुकैया का केस जो है वो कोई आम केस नहीं है और उसकी वजह यह है कि एक 13 साल की बच्ची है जिसके माँ बाप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, जिसके माँ बाप ये समझते हैं कि उसकी लड़की को बहकाया गया, फुसलाया गया, क्योंकि 12-13 साल की उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं होती कि समझबूझ होती है लड़कियों को। लेकिन उसके बावजूद एक 45 साल से भी बड़े उम्र के आदमी ने उससे तीसरी शादी कर लिया और रुकैया का बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमने सिर्फ ये पूछना था
कि आया वो जो मेडिकल रिपोर्ट के तहत जिसमें आपने उसे 17 से 18 साल की उम्र का डिक्लेयर किया है, वो मेडिकल रिपोर्ट किस तरह बनी है और आप उस पर किस तरीके से बिलीव कर सकते हो, जबकि रुकैया के अपने माँ बाप की शादी 1998 में हुई है और उनके मुताबिक और डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसके मुताबिक वो 2001 में पैदा हुई है। तो ये जो एक पर्चा है, एक आम पर्चा, एक मेडिकल रिपोर्ट जिसका नाम दे रहे हैं, उसके तहत 17-18 साल इसको कैसे डिक्लेयर कर दिया, ये एक सवाल था जो करने हम यहाँ आए। एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी यहाँ पे ख़तरे में हो सकती है, उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, क्या पता उसकी वीडियो रिकॉर्ड्स उसने रख ली और उसको ब्लैकमेल कर रहा हो कि तुम कोर्ट के सामने ऐसा बयान दो कि तुम खुद अपनी मर्जी से जाना चाहती हो। तो ये सारी बातें गौरतलब थी और हमें जाननी थी, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। तो हम चले मुताल्लिका एसपी साहब के पास और एसपी साहब ने इंटरव्यू देने की हामी भर ली। वैसे तो एसपी साहब ने बहुत सारी बातों से आगाह किया, मगर केस के असल हकाइक से सिर्फ आईओ वाकिफ होता है और एसपी साहब वही तफसील जानते हैं जो आईओ ने रिपोर्ट बना कर देता है। और इस केस में आईओ की रिपोर्ट से ना तो हम मुतमईन थे और ना ही रुकैया के वालिदैन। देखिए जी, ये जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, जब इस केस में जो पर्टिकुलर रुकैया का केस है, इसमें पुलिस ने मुलजिम भी गिरफ्तार किया है, लड़की को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। अब इट इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डिसाइड के फैक्ट्स एंड फिगर जो पुलिस पेश कर रही है वो ठीक हैं कि नहीं। जो थोड़ी सी स्टडी मैंने की है इस केस की, इसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया है और ये डेफिनेटली कोर्ट की डायरेक्शन पे करवाया जाता है, आईओ करा के पेश करता है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विल ऑफ दी विक्टिम भी चेक करती है कोर्ट। और 164 स्टेटमेंट जो हमारे पास CRPC में होती है, उसमें उस कमरे में से सबको निकाल दिया जाता है, सिर्फ विक्टिम होता है और मजिस्ट्रेट होता है। और फिर मजिस्ट्रेट उस विक्टिम को अकेले में बताता है कि बीबी जो आप बयान दे रही हो ये ऐसे होगा वैसे होगा, केस ख़त्म हो जाएगा, वो सारा उसको ब्रीफ करता है और उसके बाद वो अपनी फ्री विल बिफोर द मजिस्ट्रेट करती है। तो इस केस के अंदर जो डेट है या उम्र जो एज है वो पुलिस सर्जन ने सर्टेन की हुई है और कोर्ट में पेश की है। और दूसरी फिर 164 जो है वो मैजिस्ट्रेट ने उस लड़की की बिल चेक की है, उसके बाद उसको हैंडओवर किया गया। तो ये मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं कि वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, वालिदैन का कहना ये था कि हमारी बातचीत नहीं कराने दी जा रही रुकैया से, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनका कहना ये था कि रुकैया को शायद ब्लैकमेल कर रहे हो या हैरेस कर रहे हो, कोई वीडियो फुटेज उनके पास ऐसी हो या उसके छोटे बहन भाई हैं उनको ना थ्रेटन कर रहे हो कि उनको ना नुकसान पहुँचाएंगे। शायद ये वजह हो सकती है कि वो अपना बयान जो है वो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से दे रही हो। जी, इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी, जो मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची ने बयान दिया है, इसमें कहती है कि मेरे अम्मी अबू मुझे मारना चाहते हैं, जो उसने मजिस्ट्रेट के पास अकेले में कहा है जी। अब जहाँ तक हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये केस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फ्री विल शो कर दी, केस ख़त्म हो चुका है। अब अगर फिर कोई नया चार्जेस लगते हैं, नई चीज़ बनती है, तो उसकी नई FIR होगी। हम रुकैया के केस के हवाले से बात करेंगे, जो कि एक 12 साल की बच्ची है जिसने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी की, जिसकी ऑलरेडी 2-3 शादियाँ हुई हुई थी। उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो लड़कियों से शादी इसलिए ही करता है ताकि उनको ट्रैप करे और उन लोगों को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करे। जी लियाकत साहब, मुझे बताएं उस केस का क्या है और वो उसका मुलजिम कहाँ है? देखें, ये आज ये केस मिला है और जब हम अदालत में पहुंचे तो हमें पता चला है कि वज़ीर अहमद है, उनकी बच्ची है, उसका नाम है रुकैया, जो कि पंजाब का रहने वाला है, यहाँ कराची के अंदर रहता है। कुछ दिन पहले जो है ना उसकी बच्ची को एक रियाज नामी शख्स ने अगवा किया है और जाके उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। ठीक है, यहाँ तक शादी की है, ये बात तो हम भी तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यहाँ पे ये है, उस रियाज अहमद की 99 के अंदर शादी हुई है और उस बच्ची की पैदाइश जो है 2001 के अंदर हुई है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लड़की की उम्र जो है 13 से 14 साल बन रही है। और नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी जो है ना जेन्युइन है, उसको भी कोर्ट ने वेरीफाई किया है। लेकिन इन्होंने जो है ना जाके जब उसका निकाह किया है तो मेरी सबमिशन ये थी कोर्ट के अंदर, मैंने ये कहा है कि क्योंकि ये लड़की नाबालिग है और सिंध असम्बली ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना एक कानून पास कर चुकी है कि किसी भी कम उम्र लड़की या लड़के की शादी नहीं की जाएगी। जो भी शख्स अगर इसकी शादी करेगा या करवाएगा उसको 3 साल सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अगवा के केस था, लड़की ने यहाँ पे आके स्टेटमेंट दिया है कि मैंने मर्ज़ी की शादी की है, लेकिन फिर भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने कहा कि अगवा के केस तो नहीं बनता है, लेकिन अगर इसने कम उम्र की जो शादी की है, नादरा का सर्टिफिकेट भी मौजूद है यहाँ पे,
और निकाहनामे में उसकी शादी का वालिदैन की वो भी मौजूद है, तो साथ साथ अब कोर्ट ने इसमें जो है एक रेफरेंस जो है वो बना के भेजा जाएगा यूनियन काउंसिल के अंदर, वहाँ से फिर इसकी कार्रवाई होगी। अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर इसको शादी करने वाला और जिनने शादी की है करवाने वाले और साथ में जो है ना इनको 3 साल की जो है सज़ा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स जो है पहले से यहाँ शादीशुदा है और ये मासूम बच्ची है, लेकिन एक चीज़ कोर्ट ने अच्छी की है आज जो है ना कि उसको लड़की उसके हवाले की है, लेकिन उसकी 1 लाख रुपए की श्योरिटी दी है, उस श्योरिटी उससे ली है और साथ में उसको ये भी डायरेक्शन दी है कि आप बच्ची को जो है ना कराची की जुरिसडिक्शन से कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते हो जब तक इस केस का फैसला नहीं होता है। अब अगर ये रेफरेंस जाएगा, अगर उसके अंदर ये साबित हो जाता है तो फिर इनको कानून के मुताबिक जो है ना जो 3 साल की सज़ा है इनको दी जाएगी, जिन लोगों ने इस कम उम्र बच्ची का जो है निकाह पढ़ाया है या उससे जिसने शादी की है। हाँ, गवर्नमेंट इदारे के बाहर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नेगेटिव तरीके से 2 नंबर काम करने का मशवरा ज़रूर देते हैं। 14 साल की है, 15 साल कौन देगा, आंसर तो नहीं रखता हमारे। अगर तो लड़की नाबालिगा है तो फिर तो शरअन ये निकाह नहीं हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अच्छाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी हैं जिनको अगर हम पॉइंट आउट ना करें तो शायद वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी रुकैया के केस में भी यही हुआ कि रुकैया के जो वालिदैन थे उनका कहना ये था कि हमारी बेटी ये केस में जो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ रुकैया के फेवर में जा रही थी वो थी उसकी एज का सर्टिफिकेट। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रुकैया का जाली एज सर्टिफिकेट बनवा लिया हो जिससे उसकी एक्चुअल उम्र जो कि 14 साल है उसको बढ़ा के 18 साल प्रूव कर दी गई हो? तो इस शक को दूर करने के लिए हमने भी सोचा कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कल्प्रिट्स मौजूद हैं, काली भेड़ें मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट में भी, तो हम उनको पॉइंट आउट करें और देखें कि आया एज का गलत जाली सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है या नहीं। तब देखना यह है कि वहाँ कितनी तरह के लोग मिलते हैं। जैसा कि एजेंट आप लोगों को पता है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट इदारे के बाहर होते हैं। आप चाहे बोर्ड ऑफिस चले जाएँ, चाहे आप हॉस्पिटल चले जाएँ, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएँ, हर गवर्नमेंट इदारे के बाहर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नेगेटिव तरीके से 2 नंबर काम करने का मशवरा ज़रूर देते हैं। तो देखना यही है, अभी इनको हम टीम मेंबर्स के साथ भेजेंगे और देखेंगे कि इनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है और इनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हम बच्ची और उसकी वालिदा को अपने टीम मेंबर के साथ भेज चुके हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट चूँकि बे फॉर्म के साथ उन्होंने कहा था कि एज सर्टिफिकेट बनेगा, तो बच्ची का बे फॉर्म लेके हमने भेजा है। देखते हैं कि वो इस रीज़न को वैलिड मान के बच्ची को 18 साल का एज सर्टिफिकेट बना के देते हैं या नहीं, जबकि बे फॉर्म जो कि प्रूफ हमारे साथ मौजूद है कि बच्ची 13 साल की है वो मौजूद है। हमने अपने टीम मेंबर को कहा था कि हमारे साथ कॉल पर रहे ताकि जो कन्वर्सेशन अगर कभी ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड पे ना आ सकी तो वो एटलीस्ट वो मैं सुन सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो अभी तक तो यही हो रहा है कि इधर से उधर जा रहे हैं, एक्चुअल बंदा ने मिला नहीं है। करवाया कुछ क्या करना है हमने सर्विसेज अस्पताल के अमले को जाली उम्र के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारी रकम नहीं दी और सही और जायज तरीके से बगैर पैसे की कोशिश की। मिन्नत समाजत से भी काम लिया, लेकिन हुआ क्या? भाई शॉर्टकट में क्या हो सकता है, अच्छी वो लाख में डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे फिर कठिन मराइल जो है ना आगे ये आपको डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वालिद की इसकी शनाख्ती गर्दी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मुझे सुनाई दी है वो ये है कि कोई नादरा का कह रहा है कि जो बंदा बैठा हुआ था वो कह रहा है कि नादरा का कोई चक्कर हुआ था पहले, जिसकी वजह से मुझे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। अब कहीं फिर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जब हमारे टीम मेंबर ने उसे बोला कि भाई हमें उम्र जो है वो ज़्यादा करवानी है। 14 साल की है, 15 साल कौन देगा, आंसर तो नहीं रखता हमारे। तो बेटी की कैसी का हो जाएगा, बेटी का बेटा करवाया था 15-16 साल जब 17 हो 50 का इंतकाल हो जाएगा, इन्होंने करके दिया, नादरा वालों ने एडजस्ट कर दिया।
फिर वही 18 साल का जब हुआ जब ही बनाया उसका अधिकारों में नादरा वाले रिजेक्ट कर देंगे भाई। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है। और चूँकि उसने पहले प्रीवियस केस का जिक्र किया कि नादरा से उन्होंने चैलेंज कर दिया था मुझे नादरा वालों ने, तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। यानी कोई केस ऐसा आया होगा जहाँ पे नादरा में रजिस्ट्रेशन हुई भी होगी लेकिन यहाँ से एज जो है वो डिफरेंट बना के भेजी गई होगी, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वही कर वो मैं जा रहा है उधर कहीं ऊपर जाके कोई जुगाड़ कराओ। सेकंड वन, हाँ सेकंड फ्लोर, वही उधर ही दोबारा तो लेकिन वो ये भी कह रहा है कि 4 साल बहुत होते हैं, मैं 2-3 साल का तो करा सकता हूँ लेकिन पूरा 18 साल का नहीं बनाऊँगा क्योंकि 14 साल की बच्ची है, 4 साल बढ़ा के 18 साल नहीं करा सकता। 2 साल बढ़ा सकता हूँ जैसे कि 16-17 कर सकता हूँ, लेकिन बाद में तुम मेरा ख्याल रखना। नहीं कह रहे हैं अब तो यार, वो कह रहे हैं 16 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 16 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो करवा देंगे 16, खुद ही करके दे देंगे 16 करीब। हाँ सर्विसेज अस्पताल के अमले को शायद हमारे ऊपर शक हो गया था कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, क्योंकि 1000 फीस में इतने सारे एक्सरेज कैसे मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। और इतने दिनों की मेहनत के बावजूद भी सर्टिफिकेट में 14 साल ही उम्र डिक्लेयर की गई। लेकिन ये हमारी नाकामयाबी नहीं, क्योंकि अमले की बातचीत में कई इंकशाफात ऐसे हुए जो साबित करते हैं कि जाली सर्टिफिकेट भी बनवाया जा सकता है। रुकैया की मां का मैरिज सर्टिफिकेट और खुद रुकैया का बर्थ सर्टिफिकेट इस बात की गवाही देता है कि रुकैया बीवी की उम्र शादी के लायक नहीं थी। तो क्या इन दोनों सर्टिफिकेट्स की कानूनी और समाजी हैसियत है? अगर कानूनी और समाजी हैसियत है तो क्या ऑसिफिकेशन कराए जाने की वजह महज इन जैसे वाकयात को कवर करना है? अक्सर ऑसिफिकेशन इस सूरत में कराया जाता है जहां सन या उम्र का पता ना हो। कानून को रुकैया का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया गया, लेकिन टीम इस तजब्जुब में रही कि सर्टिफिकेट को पसे पुश्त रखा गया और कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए नए सिरे से ऑसिफिकेशन करवाया गया और इस तरह रुकैया को 17 से 18 साल की उम्र की लड़की डिक्लेयर कर दिया गया। हमने कोशिश की जानने की कि मजहबी एतबार से इस निकाह की क्या हैसियत है, तो हम आ गए मुफ्ती साहब के पास और इस हवाले से उनकी क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। जो दस्तावेज़ात दिखाए गए हैं उन दस्तावेज़ात की रूह से पुलिस सर्जन की जो रिपोर्ट है ये खिलाफ हकीकत मालूम होती है, और अगर झूठ, जाली, गलत नहीं तो कम अज़ कम मशकूक ज़रूर है। इसलिए कि इस लड़की के वालिदैन का जो निकाह है, इसी तरह इस लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, और जिस तरह से आपकी टीम ने जो बात बताई है कि वो बाकायदा मुलाकात से जो बात साबित होती है, क़राइन, सियाक़ व सबाक़ से जो बात मालूम होती है, उससे ये बात साबित होती है कि ये लड़की नाबालिगा है। और जब ये लड़की नाबालिगा हो तो ऐसी सूरत में शरअन ये निकाह नहीं हुआ, और हकीकत यही है कि ऐसी सूरत में फिर इंतहाई सख्तगीर किस्म का कानून हरकत में आना चाहिए और सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आम तौर पर शरीयत के मसाइल को भी इसी जैसे कवानीन ज़ुबान तान दराज करने का ज़रिया बनते हैं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है निकाह का, उस सिलसिले में तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये लड़की नाबालिगा है तो निकाह ही नहीं हुआ, और अगर लड़की बालिगा भी है लेकिन वालिद की इजाज़त नहीं है और वो मर्द लड़की के हम पल्ला नहीं है तो भी शरअन ये निकाह नहीं हुआ, क्योंकि वालिद की रजामंदी और शमूलियत नहीं है। अब रह गई ये बात कि इस लड़की का उस मर्द के साथ रहना किस तरह से है, तो याद रखें कि ये एक मशकूक सी हालत है और शुबह की हालत है। मशकूक और शुबह की हालत के अंदर हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनका इस तरह से रहना ये बाकायदा ज़िना के दर्जे के अंदर चला जाएगा, लेकिन कानूनन, शरअन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन की रूह को सामने रखते हुए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों को जुदा कराया जाए और इन दोनों को अलहदा कराया जाए। और इन दोनों को जुदा कराना, इन दोनों को अलहदा करना, ये शरअन, कानूनन, अखलाकन हर पहलू से फ़रीक़ैन पर लाजिम होगा। देखें, फतवे की रूह से भी दो बातें समझनी चाहिए। अगर तो लड़की नाबालिगा है तो फिर तो शरअन ये निकाह नहीं हुआ,
इसी तरीके से अगर लड़की बालिगा है लेकिन लड़की के घर वाले, उसके वालिदैन वगैरह अगर ये समझते हैं कि वो जो मर्द है वो लड़की के हम पल्ला नहीं है, वालिद की रजामंदी और इजाज़त भी अगर नहीं है, जैसा कि पता चल रहा है क्योंकि वालिद ने ही जा कर के ये सवाल जमा कराया और दारुल इफ्ताओं से वालिद ने ही जा कर के ये फतवा हासिल किया है और वालिद ने इस बात की सराहत और वजाहत कर दी है कि मैंने इस निकाह की इजाज़त नहीं दी, तो फिर शरअन ये निकाह मुनाकिद नहीं हुआ। और जब शरअन ये निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं है, तो यकीनन इस सिलसिले में कानून को भी हरकत में आना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक नाबालिग बच्ची रुकैया का केस हमने आपको दिखाया, जिसके अंदर हमने दोनों पार्टीज़ के वकला से भी बात की, हमने मजहबी स्कॉलर से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, लेकिन ये भी देखिए कि हमने इस केस के सिलसिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट है यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इस केस की पूरी डिटेल रखते हैं, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना और साथ साथ ये भी कोशिश की कि फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जो कि ये ऑसिफिकेशन सर्टिफिकेट्स या दूसरे सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं उसके अंदर करप्शन अगर हो रही है तो वो पॉइंट आउट करें। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो कि अगर इस तरह के केसेस हमारे इर्द गिर्द रोनुमा होते हैं तो उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो नतीजा यही निकला कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वली जो है बच्ची का वो राज़ी नहीं है, निकाह पर रजामंद नहीं है, तो वो निकाह वैलिड नहीं होता। लेकिन कानूनी एतबार से चूँकि रुकैया के केस में उसकी उम्र सिर्फ ऑसिफिकेशन सर्टिफिकेट को देखते हुए 18 साल प्रूफ की गई तो कानून ने इस निकाह को वैलिड करार दे दिया। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और ईमेल भी कर सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइव।